नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आपका जो है स्वागत है। तो चलिए हम जो है नवंबर 2017 का तृतीय प्रश्न पत्र देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, मया सुअन्नमति यो विपश्यति इति कस्य ऋग्वेदीय सूक्तस्य अंशः। तो यह जो है हमारा ऋग्वेद के वाक सूक्त का है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें। हिरण्यगर्भ सूक्तम ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले आयाति? तो 10वें मंडले। ऋग्वेदस्य भाष्यकारः कः? ऋग्वेदस्य भाष्यकारः स्कंदस्वामी। व्रात्यकाण्ड कस्मिन् वेदे प्राप्यते? व्रात्यकाण्ड अथर्ववेदे प्राप्यते। शुनः शेप आख्यानं कुत्र प्राप्यते? ऐतरेय ब्राह्मणे। वेदस्य नासिक्यस्थानीयम् अङ्गं किम् अस्ति? शिक्षा। यज्ञस्य देवमृत्विजम् इति अत्र देवम् इति पदं कीदृशमस्ति? अन्तोदात्तम्। स्वरितपरे अनुदात्ताः किमुच्यते? प्रचया। भवाति इति कस्मिन् लकारे रूपमस्ति? लेट्। सामवेदस्य ब्राह्मणम् अस्ति? संहितोपनिषद ब्राह्मण। बृहदारण्यकं केन वेदेन सम्बद्धमस्ति? यजुर्वेदेन। इरावरथनाभौ संहता यत्र नाड्यः इति उक्ति कुत्र विद्यते? मुण्डकोपनिषदि। अतिमुक्तिः कुत्र वर्णिता? बृहदारण्यकोपनिषदि। आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् इति उक्ति कुत्र प्राप्यते? छान्दोग्योपनिषद। अन्नं बहु कुर्वीत अयम् उपदेशः कुत्र प्राप्यते? तैत्तिरीयोपनिषद। मृगो न भीमः कुरुचरो गिरिष्ठा इति अत्र न कीदृशः? उपमार्थीयः। पुरुषः इति पदस्य निर्वचने किं नास्ति? पुरुषः। धर्मसूत्रं केन वेदांगेन सह सम्बद्धमस्ति? तो कल्पवेदांगेन। निरुक्तदिशा पदजातानि कति सन्ति? 4। अर्थवेद अथर्ववेदस्य किं गृह्यसूत्रमस्ति? कौशिकगृह्यसूत्रम्। ऋक्प्रातिशाख्यस्य वक्ता प्रवक्ताः कः अस्ति? शौनकः। स्वरान्तरे व्यञ्जनानि कस्याङ्गं भवन्ति ऋक्प्रातिशाख्यमते? उत्तरस्य। ऋक्प्रातिशाख्यदिशा व्यञ्जनानामाद्यः किं भवन्ति? स्पर्शा। ऋक्प्रातिशाख्यमतेन वक्ष्यमाणेषु सूक्ष्मवर्णः कः? 24 नंबर प्रश्न का हमारा झ ये वाला। अगला प्रश्न है आपका, अर्ष्टिश्रेणः इति अत्र कियान् स्वरभक्तिकालः? पादमात्राकालः। पाणिनीय शिक्षानुसारं स्वरित स्वरोच्चारण काले हस्तप्रदर्शन विधिः कुत्र विधातव्यः? कर्णमूले। कथं ज्ञायते महाभाष्य दृष्ट्या सिद्ध शब्दो अर्थः संबंधेश्च इति? लोकतः।
पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्वयवा न च वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रविवेकी न कश्चन अनया कारिकया भर्तृहरिः किं बोधितवान्? वाक्यस्य सत्यत्वम्। एधधातो लुङि उत्तमपुरुषैकवचने कः प्रयोगः? ऐधिषि ऐधिषि। भवति अर्थे भवत्यर्थे यत् प्रत्ययान्तः कः प्रयोगः? भव्यः। येषु मतुप् प्रत्ययान्तो शुद्धः प्रयोगो अन्वेष्टव्यः यववान्। अगला प्रश्न है, स्त्रियां सीमन् शब्दस्य प्रथमायां कः प्रयोगो भवति? सीमा। वृद्धो जनो दुःखशतानि भुङ्क्ते इति अत्र आत्मनेपदविधायकं सूत्रं किम्? भुजो नवने। आख्यातोपयोगे इति अत्र प्रयुक्तस्योपयोगशब्दस्य को अर्थः? नियमपूर्वक विद्यास्वीकारः। अरबी भाषा कस्य परिवारस्य भाषा अस्ति? सामी परिवारस्य। कलिङ्गराजखारवेलस्य उल्लेखः कस्मिन् अभिलेखे वर्तते? हाथीगुम्फालेखे। निम्नलिखितेषु कस्य अभिलेखो यूनानीलिप्यां वर्तते? रुद्रदाम्नः। क्षमा कीजिए, अशोकस्य। उचित मिलान करना है हमें। 38 नंबर प्रश्न, नैयायिकाः प्रामाण्य अप्रामाण्यतो परः प्रामाण्य अप्रामाण्ये परः, पूर्वमीमांसका प्रामाण्य स्वतो प्रामाण्यं परतः, जैनाः प्रामाण्य अप्रामाण्ये स्वतः। और इस तरीके से हमारे इस प्रश्न का पहला विकल्प सही उत्तर होगा। तर्क संग्रह दीपिकायां मस्वस्य लक्षणं किम् उक्तम्? ईश्वरस्य लक्षणं किम् उक्तम्? नित्यज्ञानाधिकरणम्। न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीरित्यानुमीतौ व्याप्तिज्ञानं किं भवति? परामर्शः। वेदप्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्मः इति धर्मलक्षणे लौङ्गाक्षि भास्करेण अर्थपदोपादानं किमर्थम्? तीसरा, बौद्धानां कति प्रस्थानानि प्रसिद्धानि सन्ति? 4। बौद्धदर्शनानुसारं चित्तस्कन्धः कतिविधः? 5विधः। ईक्षतेर्नाशब्दम् इति अस्मिन् सूत्रे निम्नलिखितेषु शङ्करभाष्यानुसारं किं मतं निरस्यते? प्रधानं जगतः कारणमस्ति। तद्ब्रह्म सर्वज्ञं सर्वशक्तिजगदुत्पत्तिस्थितिलयकारणम् इति अवबोधः शङ्करभाष्यानुसारं कस्मात् भवति? वेदान्तशास्त्रात्। सूक्ष्मदर्शन शक्तियुक्तात्मता इति लक्षणं योगसूत्रे कस्य विद्यते? अस्मितायाः। वेदान्तसारानुसारम् अनुबन्धे किं न गण्यते? साधनानि। वेदान्तसारानुसारं व्यष्टि-उपहितं चैतन्यं किम् उच्यते? प्राज्ञः।
पुद्गलः इति शब्दः कस्य दर्शनस्य वर्ते? जैनदर्शनस्य। जिनदत्त सूरिमते जिनः को भवितुमर्हति? दोषेभ्यो मुक्तः। येषु किं रामायणमाश्रितं न भवति? पंचरात्रम्। येषु किं पर्वं महाभारतो नास्ति? वनपर्वम्। क्षमा कीजिए, भीम पर्व। हाँ जी, अगला प्रश्न है, येषु किं महापुराणम् अस्ति? कूर्मपुराण। काव्यमीमांसायां प्रथमे अध्याये इति निर्णयविषये अस्य नाम अस्ति सुवर्णनाभः। त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनोभवज्वलितम् आलोके हि हिमांशोर्विकसति कुसुमं कुमुदवत्या अत्र मनसः प्रतिबिम्बनं केन सह वर्तते? कुसुमेन सह। राघव विरह ज्वाला संतापित शिखरे सुखं शयानाः कुपयः कुप्यन्ति पवनतनया रसगंगाधरे प्रथमे आनने श्लोको अयम् उदाहरणं भवति उत्तमकाव्यस्य। सुवर्णपुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः इत्यादि श्लोकः ध्वन्यालोके प्रथमे उद्योति कस्य उदाहरणं भवति? अविवक्षितवाच्यस्य। 10 रूपक मते मुखसन्धे अंगानि 12। धनंजय मते भूयसे फललाभाय औत्सुक्यमात्रं भवति आरम्भः। कालक्रमानुसारम तालिकाम चिन्होत। तो सबसे पहले आपके आ जाएंगे भरत, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ, पहला विकल्प। धर्मादि साधनोपायः सुकुमारक्रमोदितः काव्यबन्धोभिजातानां हृदयाह्लादकारकः। अत्र कुन्तकेन किं प्रतिपादितम्? काव्य प्रयोजनम। उचित मिलान करना है हमको। तो चीयते बालिसस्यापि सत क्षेत्रपतिता कृषि, ये मुद्रा राक्षस से है। आसीत स दोलाचल वृत्ति चित्तवृत्ति, ये आपका है रघुवंशम से। हृदय गृहते नारी यदिदम नास्ति, ये आपका जो है वृक्षकटिकम का है और ये कर्णभार का। इस तरीके से हमारा चौथा विकल्प सही उत्तर होगा। ऋतेपि भारे महतः त्रपा भरादुवाह दुःखेन भृशानतं शिरः। शिशुपालवधे महाकाव्ये इयं वर्णना केन सम्बद्धा? यमवाहन महिषेण। अभिज्ञान शाकुन्तले दुष्यन्तस्य पुरोहितः भवति सोमराज। मुद्रा राक्षसी चंद्रगुप्तस्य अंतःपुरचरः कंचुकी भवति वैहिनरी। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरिते अष्टमे उच्छ्वासे विदर्भ देशस्य भोजवंश भूषणस्य कस्य राज्ञः वर्णनम् अस्ति? पूर्ण्यवर्मन्। अगला प्रश्न है आपका, तदन्वये शुद्धिमती प्रसूतः शुद्धिमत्तरः रघुवंशेयं पद्यांशः केन सम्बद्धः? दिलीपेन।
मदेक पुत्रा जननी जरातुरा नैषधीय चरिते यमुक्ति हंसस्य। हर्षचरितं कतिषु उच्छ्वासि रचितमस्ति? 8। उत्तररामचरिते मैत्रावरुणि पदं कस्य कृते प्रयुक्तम्? वसिष्ठस्य कृते। अलब्धलाभार्थाः, लब्धपरिरक्षणे इत्यादि विशेषणानि कौटिल्यार्थशास्त्रे का लक्ष्यन्ति? दण्डनीतिं। सांख्यार्थेषु कर्मसु नियुक्ता ये यथादिष्टमर्थं सविशेषं वा कुर्युः तान् अमात्यान् कुर्वीत कौटिल्य अर्थशास्त्रे उल्लिखितम् एतद् मतं भवति। पिशूनस्य। याज्ञवल्क्यमते पैतामहे द्रव्ये अनेक पितृकपुत्राणां भागविभागः कथं भवति? पितृतः। मनुमते वैश्यस्य मेखला कीदृशी कार्या? शन्तान्तवी। मनुमते एतेषां कस्य मात्रा नृपस्य निर्माणो न गृहीता? अश्विनो। तो इस तरीके से हमने फटाफट रिवीजन श्रृंखला प्रश्नोत्तरी देखी। उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के साथ अगली कक्षा में। धन्यवाद।